कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। करना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया के बाद 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं बनते, लेकिन टीमें उनकी बेइज्जती नहीं करती। बाबर आजम की जिस तरह से इस वक्त दुर्गति की गई है, बाबर तो बड़ा प्लेयर है, उसने तो आना ही आना है वापस इंशाल्लाह। बॉलर्स नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, सर इनके करियर का आप क्या फ्यूचर देखते हैं फिर? है वो अपनी उस पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हो में, बॉलिंग में उसको जाके डोमेस्टिक में बेहतर कर। जी तो फ्रेंड्स, बाबर आजम को जो है वो टीम से ड्रॉप करने के ऊपर जो है विक्रांत गुप्ता और मुश्ताक अहमद का बहुत ही सख्त जो है वो रद्द अमल जो है वो सामने आ चुका है। तो आप देखिए इस वीडियो में कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने के ऊपर विक्रांत गुप्ता और मुश्ताक अहमद जो है वो क्या कह रहे हैं, तो देखिए इस वीडियो में। कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते ही हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है, लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी लेनी। क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं, एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कमबैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे, और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर वो लालच कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैं कह रहा था। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके एक पैच आता है, उनके रन्स नहीं बनते, लेकिन उन खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं की जाती, उनको सैक नहीं किया जाएगा, वो आगे किसी को कप्तानी देकर जाएंगे। तो ये फर्क है। पाकिस्तान में तो ये था कि जी आए दिन आपके हर 15 दिन बाद मौसम बदलता था और आप कप्तान को बदल देते थे। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से हथियार डाल दिए? ठीक है, वो यंगस्टर्स के पास गए हैं, कभी कभी आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंटेंट ये है कि नहीं यार, लेट्स पुट ऑल आवर हेड्स टुगेदर। हकीकत है, बट फिर वही बात आ जाती है। दुनियाई क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके बल्ले से एक पैच आता है कि रन्स नहीं बनते, लेकिन टीमें उनकी बेइज्जती नहीं करती, वो मुल्क उनकी बेइज्जती नहीं करता। बाबर आजम की जिस तरह से इस वक्त दुर्गति की गई है, उनको सिर्फ टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, आई थिंक बेइज्जती की गई है। खैर जो भी है, आने वाला वक्त बताएगा कि ये सही फैसला है या गलत है, लेकिन आई विल बी सरप्राइज्ड कि यहां से पाकिस्तान क्रिकेट सही डायरेक्शन में होगा। तो कामरान गुलाम के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि उसको पता है कि बाबर के ऊपर एक्सपेक्टेशन है, मेरे ऊपर अभी नहीं है। अब तो सारी एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर आ गई है। होना क्या है कि अगर खुदा न खास्ता वर्स्ट कम वर्स्ट, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट अगर वो नहीं परफॉर्म करता और एकदम, फिर आप क्या करेंगे? 2 टेस्ट मैचों में बाबर को वापस लेके आए। बाबर तो बड़ा प्लेयर है, उसने तो आना ही आना है वापस इंशाल्लाह। अगर वो वापस आएगा तो फिर ये कामरान गुलाम कहाँ जाएगा? प्लेयरों को डेवलप करते हैं, एक आध चेंज करते हैं, एक आध चेंज के साथ टीम को डेवलप करते हैं, फिर जाके आप जीतते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि 4-5 लड़कों को जिता के आप टीम खड़ी कर लेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। हो जाए, अल्लाह करे हम गलत हों इस बात पे, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीतेगी तो सबकी साझी इज्जत इसी में है। और मुश्ताक साहब, जैसे कि पहले भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, तो हम तो बाबर आजम के करियर के हवाले से ये बात कर रहे थे कि जब इतना बड़ा प्लेयर उसे स्क्वाड से बाहर किया जाता है ड्यूरिंग द सीरीज, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। खिलाड़ी जब वापस आता है तो एक प्रेशर भी होता है, लेकिन अब तो ये बॉलर्स नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, सर इनके करियर का आप क्या फ्यूचर देखते हैं फिर?
पर कैरियर इनका बहुत लंबा है माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। सिर्फ इनको रेस्ट चाहिए, इनको ये चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं और अपना थोड़ा सा फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें। जब ये अपना रिकवरी कर लें, मेंटली रेडी हो जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी फिजिकल मेंटल जब अप्रोच अच्छी होगी क्रिकेट के लिए तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वहां से अपनी परफॉर्मेंस गेन करके आए। हसन अली बेस्ट एग्जाम्पल थी इसमें। वो गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया एक सीजन पूरा और वापस आया तो 2 साल तक वो इंजरी से पहले सबसे अच्छी बॉलिंग की है, सबसे अच्छी बैटिंग की है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट रखा गया है, जो कि बहुत अरसे से हम बात कर रहे थे कि किसी ना किसी को ये जरूर रियलाइज करना पड़ेगा कि जब आपके स्टार्स जो है वो अपनी उस पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हो, ये उनके लिए भी अच्छा है कि वो टीम से बाहर हो, कुछ थोड़ा सा रेस्ट करें। अगर कोई अपनी वो है अपनी टेक्निकल कोई फॉल्ट है, कोई कुछ मसला है, कोई आपको चीज बॉदर कर रही है अपनी बैटिंग में बॉलिंग में, उसको जाके डोमेस्टिक में बेहतर करें और है तो हम उस रिएक्शन पे काम करते हैं। वरना तो अगर आप क्रिकेट एनालिस्ट उठा के देखें, बहुत सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो उठा के देखें, बहुत सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे थे कि इन लड़कों को ड्रॉप कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है ना। जब कोई उम्मीद नहीं है तो अब जीतना इज नॉट द कोर गोल। अब तो ये गोल होना चाहिए कि आगे हमने क्या तैयार करना है और अपने इन लड़कों को जो हमारे स्टार्स हैं जो नहीं डिलीवर कर पा रहे, उनको किस तरह हमने रेस्ट दे के ड्रॉप करके इनको वापस इनकी फॉर्म में। बाबर आजम को नहीं, इसके साथ साथ जो है वो नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के प्राइम सीनियर बॉलर थे, उनको भी जो है वो बाहर का जो है वो रास्ता दिखा दिया गया है। ना ही उनको बाहर का रास्ता दिया गया है, बल्कि वो मुल्तान में तो क्या टीम का ड्रेसिंग रूम तो क्या मुल्तान में भी नहीं रहेंगे। वो उनको वापस अपने अपने घरों को जो है जाने के लिए बोल दिया गया है कि आप जाएं, वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपनी जो परफॉर्मेंस है वापस गेन करें, वहाँ पे साबित करें और फिर जो है वो आप लोग टीम के अंदर वापस आके जो है वो खेल सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप लोगों की टीम के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, तो हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसी जो सिलेक्शन कमेटी नहीं आई है उन्होंने उनको फायर कर दिया है। तो जिस पे जो है वो पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर हैं या इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो ले दे के सदियों में जो है वो एक ही जो है वो बैट्समैन पैदा हुए थे, वो थे बाबर आजम। अब उनको भी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस के चलते जो है वो उनको टीम से ना ही बाहर किया गया है और जिस तरीके से जो है उनको बाहर किया गया है, ये एक ऐसे बैट्समैन की जिसकी इतनी खिदमत रही हो पाकिस्तान के लिए, तो एक बेइज्जती का जो है वो मकाम है। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी को भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने की वजह से और नसीम शाह की जो बैली है जो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बाहर आ चुकी है और जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी कम हुई है और वो हाँपने भी लग जाते हैं जब थोड़ी ज़्यादा बॉलिंग करवाते हैं, इसलिए उनको भी जो है टीम से बाहर किया गया है। तो बरार अहमद जो है पाकिस्तान के माया नाज जो है मिस्ट्री स्पिनर थे, लेकिन वो बदकिस्मती से जो माया नाज तो थे लेकिन वो कोई विकेट नहीं हासिल कर पा रहे थे, इसलिए उनको भी जो है वो बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही थी कि जिस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि बाबर आजम, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी को जो बाहर निकाल दिया जाएगा, उसमें जो है वो पाकिस्तान के साबिक चैंपियन ट्रॉफी के कप्तान सरफराज अहमद भी जो है वो उसमें शामिल थे कि ठीक है इन तीनों को जो है बाहर कर दिया जाए। लेकिन बाद में खबर आई कि जो सरफराज अहमद हैं उनको भी टीम से जो है वो बाहर कर दिया गया। तो किसी ने सही कहा कि जो खड्डा आप दूसरों के लिए खोदते हैं और आप इन दी एंड खुद ही जो है वो उसमें गिर जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।